मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मतदान में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। एक ओर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सरकार दांव पर है, वहीं कांग्रेस 2020 में मिले झटके का बदला लेने का मौका तलाश कर रही है। इस चुनावी माहौल में कुछ ऐसे मुद्दों पर दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी दम झोंक रही हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों को आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। राज्य में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का भविष्य तय करने की तैयारी कर रहे हैं। पहला मुद्दा आता है ओबीसी कार्ड का। दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होते ही एक बार फिर इसका शोर अन्य राज्यों में होने लगा है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि एमपी में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। राज्य में ओबीसी की आबादी 50% के आसपास मानी जाती है, जिसे बीजेपी का बड़ा वोटर भी माना जाता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जातीय जनगणना की मांग के जरिए ओबीसी में पेट बना सकते हैं। दूसरा मुद्दा ऐसा है जिस पर कहा जाता है कि वो बाहुल्य है। साल 2018 में बीजेपी की हार का बड़ा जिम्मेदार उसी क्षेत्र के बाहुल्य को कहा जाता है। दरअसल वो बाहुल्य है आदिवासी। बीजेपी सिर्फ 16 एसटी सीट जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 सीटें गई थी। राज्य की कुल आबादी में 21% आबादी आदिवासी की है, जहां 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य की कुल एसटी आबादी में से 40% भील समुदाय है। इसके बाद गोंड 34% आते हैं। राज्य में आदिवासी पर पेशाब करने का मामला काफी तूड़ पकड़ा था। खुद सीएम को पीड़ित के पैर धोते हुए देखा गया था। अब वो मुद्दा आता है जिस पर लगभग सभी सरकार घिरती हुई नजर आती हैं। वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। और जब मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगा रही है। यहां तक कि कांग्रेस ने पैसे दो काम लो का नारा देना शुरू कर दिया है। कमलनाथ बार बार सरकार को इसी के मद्देनजर घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तो दावा भी कर चुकी हैं कि बीजेपी ने 18 सालों में 250 स्कैम किए हैं। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि विपक्ष मिलकर कम से कम 20 लाख करोड़ का घोटाला कर चुका है। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम जैसे मुद्दों को भी उठाया था। अब बात उस मुद्दे की करेंगे जिसको बीजेपी हार्डकोर तरीके से फॉलो कर रही है और कांग्रेस भी अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए दांव खेल रही है। इसलिए दोनों ही पार्टियों में आए दिन धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर और ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का बार बार जिक्र कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ भी हनुमान भक्त की छवि बनाने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में बजरंग सेना को भी कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया था। जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी सनातन धर्म को लेकर ही की गई टिप्पणी पर कांग्रेस को घेरती आ रही है। ऐसे ही दोनों पार्टियां किसान और महिलाओं को लेकर तमाम वादे कर रही हैं और लगातार दलित वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल तो अब इंतजार 17 नवंबर का है और यह दिन बताएगा कि किस पार्टी की मेहनत रंग लाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।